हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई। और आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। और आई होप आप सबका 26 जनवरी और ये 2026 का साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, और आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सब आप उसमें अपीयर हों और आप सक्सेसफुली आप सिलेक्शन लें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो प्यारे यहाँ साथियों, यहाँ पर देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे पर्यावरण एवं जैव विविधता से प्रश्न जो आए हुए हैं, आपके प्रश्न हैं। और जो नए प्रश्न हैं जो आने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि वह क्रिया जिसमें एक जो है वो आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल साइंस से आपका एसएससी में जितने भी सारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें यह पूछा जाता है। तो इसे हम सहभोजिता बोलते हैं, यानी वह क्रिया होती है जिसमें आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है। पादप मीन्स क्या होता है, पौधा होता है। जब वो एक वृक्ष पर आता है जो कि एक आर्किड अधिपादप जिसे हम कहते हैं, तो जब वह वृक्ष पर आता है तो हम उसे सहभोजिता कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है आपका कि जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जापान में योकोहामा एक सम्मेलन हुआ था 1994 में, वो किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा वो था प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण, ठीक है, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण। तीसरा देखिए क्या है कि फॉस्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र में से पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा चक्र है जिसमें गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, यानी इसमें रासायनिक चक्र नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए आपका जो फॉस्फोरस है, ये आपका फॉस्फोरस चक्र में जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होता है, ठीक। चौथा प्रश्न देखिए क्या है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसमें क्या प्रवाह होता है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। जिन बच्चों ने भूगोल पढ़ा है उनको मालूम होगा, यह है एक एकादिशिक, हम इसे बोलते हैं एकादिशिक। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है, वो उसको हम एकादिशिक कहते हैं, इसको याद रखिएगा। प्रश्न पांचवा देखिए कि कौन सा परितंत्र का एक संगठक है, कौन सा परितंत्र का एक संगठक है। तो याद रखिए वो जंतु है, पादप है और सूक्ष्मजीव है। यह एक परितंत्र का यह एक संगठन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद वो कैप के सेक्शन पर चलते हैं कि यहाँ पर प्यारे साथियों आपका है ऑल वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि एक ऐसा डिप्लोमेटिक होता है, मतलब जो अपने किसी कंट्री का डिप्लोमेट दूसरे कंट्री में मौजूद होता है ना, जिस जहाँ वो कैपिटल होती है वहीं पर वो मौजूद होता है, तो उसे हम हिंदी में तो राजदूत कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में अम्बेसडर कहते हैं, अम्बेसडर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका कई बार कई सालों से ये प्रश्न जो है इस करेक्ट स्पेलिंग वर्ड से पूछता हुआ आया है। इसका स्पेलिंग घुमाकर ऐसे लिख देगा AMBAESSADOR, तो गलत हो जाएगा। अब जिस बच्चे को स्पेलिंग सही मालूम रहेगा वो अपना सही बताएगा। तो याद रख लीजिएगा स्पेलिंग क्या है, AMBASSADOR, ठीक। ए दोनों में है और DOR है, ये राजदूत है। तो एक बार जो है वो आपका अलग अलग कंपटीशन में पूछा गया, जैसे DSSB हो गया, NDA हो गया, बैंकिंग हो गया, और एक बार आपका SSC में आया हुआ है। अब यहाँ तो लिखा हुआ है एक बार, लेकिन ये कई बार इसका करेक्ट स्पेलिंग में पूछा गया है। प्रश्न देखिए, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। कोई ऐसा आपने व्यक्ति देखा होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट आपने देखा होगा जो दोनों हाथों से लिखता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उभयहस्त, है ना। जो दोनों हाथों से लिखने का काम कर रहा हो, दोनों हाथों से बराबर तौर पर काम कर रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 बार देखिए पूछा गया है, 12 बार SSC में आया हुआ है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस स्पेलिंग याद रखिएगा, AMBIDEXTROUS, ठीक।
प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस, है ना। ये स्पेलिंग इसका आपसे पूछ सकता है कि AMBIENCE, इसका मतलब हिंदी में वातावरण या माहौल होता है। तो याद रखिएगा, कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ प्लेस, एम्बियंस। ठीक। प्रश्न संख्या चौथा देखिए कि कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट। होता है ना कि कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड, वो व्यक्ति जो है वो कैपेबल इतना होता है कि वो चीज़ों को समझ सकता है, या इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस, या उसके अलावा भी उसके अंदर वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हों चीज़ों को समझने की, एंड देयर फॉर नॉट डेफिनिट, और वो डेफिनिट भी ना हो, तो जिसे हम संदिग्धार्थी बोलते हैं, अस्पष्ट बोलते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है। ये देखिए, एक बार आपका अलग अलग कंपटीशन एग्जाम पूछा गया और 6 बार आपका SSC में आया हुआ है। तो इसको इंग्लिश में हम एम्बिजियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बिजियस बोलते हैं। ठीक। AMBIGUOUS स्पेलिंग याद रखिएगा, करेक्ट स्पेलिंग में आपसे ये पूछता है। प्रश्न संख्या पाँचवा देखिए, हैविंग और शोविंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, यानी ऐसा कोई होता है ना जो उसके अंदर फीलिंग्स जो है वो गुड बैड दोनों आते हैं। हैविंग वो या दिखाता है ना, जिसे हम उभयभावी बोलते हैं, यानी किसी के बारे में दोहरे मनोभाव रखने वाला, और इसको हम इंग्लिश में एम्बीवेलेंट बोलते हैं। AMBIVALENT, एम्बीवेलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक। और ये था हमारा वोकैब का सेक्शन, और कहीं पर भी कोई भी डाउट रह गया तो आप उसको याद करते रहिएगा। और ध्यान दीजिएगा साथियों, आपका एग्ज़ाम जो है वो 4 फरवरी से स्टार्ट है, और अब जितना हो सके आप उतना ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। मैं आपसे कहा था कि मैथ्स का मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन साथियों सच बता रहा हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अभी मैं देखिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, या रात को मैं 11-12 बजे मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे तरफ बहुत ही शोर शराबा होता रहता है, और अब शोर शराबे में वीडियो डालूंगा तो बिल्कुल क्वालिटी ही एकदम ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इस मुझे भी एक वीडियो बनाने के लिए पूरा 1 बजे रात तक जगना पड़ता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए प्रयास करूँगा, और आपका ज़रूर मैथ्स का मैं आपका डालता रहूँगा। देखिए, अब आपका ये SSC MTS का एग्ज़ाम है, जो जितने भी पोस्ट हैं, अब क्या अब लाखों करोड़ों बच्चे लोग यहाँ पर फार्म भरे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो लाखों लोगों का तो निकलेगा नहीं, है ना। जो अपना बेस्ट परफॉर्म किया रहेगा, कंपटीशन तगड़ा देगा, तो वही उसी का निकल सकता है। बाकी जो बच्चे अभी अपना जो है वो स्टार्ट किए हैं, तो यह सीरीज़ चलता रहेगा, बिल्कुल रुकेगा नहीं। ठीक है, जब तक पूरा ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नहीं ख़त्म कर दूंगा तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, और आपका जो करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके का जो पोर्शन आपका है, डेली 5 क्वेश्चन आपके वो आते रहेंगे, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बल्कि इसके अलावा मैं अलग से आपके लिए मैथ्स का वीडियो ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।